गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों, कैसे हो आप सब। तो लास्ट क्लास आई वाज टॉकिंग अबाउट ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर, है ना। कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर में हमने सीरीज कम्बिनेशन पढ़ लिया हुआ था। अब हम जानने वाले हैं उससे आगे की बात, जिसको हम बोलेंगे पैरेलल कम्बिनेशन। उससे पहले मैंने एक आपको क्वेश्चन दिया था, एक याद है। वो क्वेश्चन आपको मैंने घर पर करने को कहा था और शायद आप लोगों ने कर भी लिया होगा। बहुत सारे बच्चों ने मुझे उसका आंसर्स भी भेजा है, लेकिन सब बच्चों ने नहीं भेजा है। तो उसको एक दूसरे की हिंट लेकर के या फिर पिछला जो क्वेश्चन है उसको देख करके फिर उसको कर लीजिएगा। और चूंकि सारे बच्चों का नहीं आ पाया इसलिए मैं उसको सॉल्व नहीं कर रहा हूँ। उसको पहले प्रॉपर कीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में उसको अपन डिस्कस करेंगे, ठीक है बच्चों। ओके, तो अब हम बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। और सेकेंड कॉम्बिनेशन हमारा है, क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या कहते हैं इसको, समांतर क्रम संयोजन। समांतर क्रम संयोजन क्या है ये, ध्यान से बच्चों देखिएगा। मैं एक डायग्राम के जरिए इसको समझाऊंगा। वैसे तो आपने इसे पढ़ रखा है, कहाँ पढ़ रखा है, बोलो बोलो, कहाँ पढ़ रखा है, 10th में पढ़ रखा है। वही वाला कुछ है, कुछ भी नया नहीं है। सेम चीज़ हम यहाँ पर करने वाले हैं। बस आप लोग ध्यान से देखते रहिए। हमने 3 कैपेसिटर्स लिए हैं, इन तीनों को हमने पैरेलल में जोड़ दिया है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में देख रहे हो आप लोग। ये रहा, इसको मैंने क्या किया, V वोल्ट वाले किसी सेल से या बैटरी से अपन जोड़ दिया, ठीक है। देखिए ध्यान से क्या होगा। मान लो इसकी धारिता है C1, इसकी धारिता है C2 और इसकी धारिता है C3। ओके, इस V वोल्ट बैटरी का जो वोल्टेज है वो V है। अब सोचो इसने क्या किया होगा, इसने चार्ज दिया होगा Q, ऐसे गया होगा, यहाँ पर जाकर के 3 भागों में बटा होगा। अब जरा सोचो, क्या यही V वोल्ट वाला बैटरी इससे भी सिरों से जुड़ा हुआ है, C1 के सिरों से, यही वाला C2 के सिरों से, और यही वाला किससे, C3 के सिरों से जुड़ा हुआ है। मतलब यही V वोल्ट वाला विभवांतर C1 के लिए भी है, C2 के लिए भी है और C3 के लिए भी है। इसका मतलब क्या है कि सबका विभवांतर क्या है, V है। सबके क्रॉस विभवांतर क्या है, V है। संधारित्र की धारिता से क्या जानते हो आप, बोलो बोलो, Q बराबर क्या जानते हो, CV जानते हो ना। Q बराबर क्या जानते हो, CV। सोचो सबका भी सेम है, तो मैं लिख रहा हूं इसके लिए, है ना, C1 के लिए लिखूंगा यहाँ पर, C1 के लिए, C1 के लिए, C1 इसके लिए क्या लिखोगे, Q बराबर CV। अच्छा, C1 के लिए कर रहे हो तो इसका कैपेसिटेंस तो C1 है, तो C1 भी। वैसे ही C2 के लिए, C2 के लिए ध्यान से बच्चों क्या लिखोगे, Q बराबर CV। इसकी धारिता C2 है तो C2 भी। अब जरा सोचो तो V एक सेम नंबर है जो C1 से एक बार मल्टीप्लाई हुआ है और एक बार C2 से मल्टीप्लाई हुआ है। तो क्या C1 से मल्टीप्लाई होकर के जो नंबर देगा, क्या C2 से होने के बाद सेम नंबर दूसरा कुछ देगा, है ना। ये वाला जो Q है ये निश्चित रूप से इससे अलग होगा। क्यों, क्योंकि 2 डिफरेंट नंबर से मल्टीप्लाई हो रखा है। देन मैं इसको Q1 कहूँगा और इसको क्या कहूँगा, Q2। सिमिलरली C3 के लिए, C3 के लिए सोचिए तो क्या लिखूंगा यहाँ पर मैं, Q3 इक्वल्स टू C3 भी, है ना, बिल्कुल। अब सोचो तो इसकी डिफिनीशन क्या कहोगे आप, कि भाई जैसे वहाँ बोले थे वैसे ही यहाँ सोचिएगा। क्या हो रहा है, तीनों में संचित आवेश तो अलग अलग है। यहाँ पर Q1 है, यहाँ पर Q2 है, यहाँ पर Q3 है। तीनों में तो आवेश क्या है, डिफरेंट है, बट तीनों के अबाउट जो ये पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या है, सेम है। तो क्या कहोगे डिफिनेशन इसका, बोलो बोलो, कि संधारित्रों का वैसा संयोजन जिसमें
संधारित्रों में संचित आवेश तो क्या हो, भिन्न हो, लेकिन संधारित्रों के अक्रॉस विभवांतर समान हो, उसको क्या बोलेंगे हम, समांतर क्रम संयोजन। आपने खुद देखा कि सब में आवेश अलग अलग है, तो C1 से बहने वाला आवेश क्या है, Q1, या C1 में संचित आवेश क्या है, Q1, इसमें क्या है Q2, इसमें क्या है Q3, यहाँ से आवेश क्या निकला है Q, और यहाँ से भी यही सब वापस आया होगा, तो यहाँ से भी क्या निकल गया होगा Q। ध्यान से बच्चों बढ़िया से समझने का प्रयास कीजिए। तो मैं क्या कहूँगा, देख रहे हो सब में आवेश अलग अलग संचित हो रहा है, लेकिन सबके अबाउट विभवांतर क्या है, सेम है। तो डेफिनेशन लिख लीजिए, तो इसका किसका डेफिनेशन लिखिएगा, समांतर क्रम संयोजन का। लिखिए तो संधारित्रों का वैसा संयोजन, लिखिएगा संधारित्रों का वैसा संयोजन जिसमें, संधारित्रों का वैसा संयोजन जिसमें संधारित्रों में संचित आवेश तो भिन्न हो, परंतु संधारित्रों के अक्रॉस विभवांतर समान हो, समांतर क्रम संयोजन कहलाता है। क्या कहलाता है, समांतर क्रम संयोजन कहलाता है। ये डायग्राम छाप लीजिए, जैसा मैंने बनाया वैसा ही करके, समझने के लिए बहुत ज़रूरी है। ये छाप लीजिए, तो छाप लिया, ओके आगे बढ़ते हैं। लिखिएगा, क्वेश्चन लिखेंगे अब हम सब। आपको पता ही होगा क्या क्वेश्चन लिखने वाले हो, कि भाई क्या लिखने वाले हो, कि समांतर क्रम संयोजन में संयोजित संधारित्रों की तुल्य धारिता का व्यंजक प्राप्त करें। लिख लीजिए, तो समांतर क्रम में संयोजित संधारित्रों की तुल्य धारिता का व्यंजक प्राप्त करें। लिख लिया, समांतर क्रम में संयोजित संधारित्रों की तुल्य धारिता का व्यंजक प्राप्त करें। ध्यान से देखिएगा, मैंने फिर से क्या किया, समांतर क्रम में संयोजित किया 3 संधारित्रों को लेकर के। ये देखो, एक, ये दूसरा और ये तीसरा, इन तीनों को मैंने क्या कर दिया, समांतर क्रम में जोड़ दिया। जैसा कि आप देख रहे हो बोर्ड पे, ठीक वैसे ही जोड़ दिया है। इसकी धारिता C1, इसकी धारिता C2 एंड इसकी धारिता C3। ध्यान से बच्चों, दोनों सिरों को मैंने क्या कर दिया, V वोल्ट वाले किसी बैटरी से जोड़ दिया। ओके ओके, ध्यान से देखते रहिएगा। आप जानते हो इसमें आवेश अभी अभी हमने देखा था, क्या गया था, संचित हुआ था Q1, इसमें हुआ था Q2 एंड इसमें हुआ था Q3। ध्यान से, सबके क्रॉस विभवांतर क्या है, V है। ओके ना, ओके। तो देखिएगा ध्यान से, संधारित्र की धारिता से, संधारित्र की धारिता से क्या जानते हो आप, Q बराबर CV, जानते हो ना, Q बराबर CV। सिमिलरली मैं लिखूंगा Q1, क्या लिखूंगा बोलो तो, Q1 बराबर, तो देखो Q1 बराबर जिसमें जा रहा है उसकी धारिता है C1 और विभवांतर है V, किसके लिए, C1 में संचित आवेश, C1 में संचित आवेश। ओके बच्चों, ओके। ठीक इसी प्रकार से Q2 बराबर क्या लिखोगे, C2 भी, ये क्या है, C2 में संचित आवेश, मैं लिख ही देता हूँ, C2 में संचित आवेश। चलो ठीक इसी प्रकार से Q3 बराबर C3 भी, ये क्या है, C3 में संचित आवेश। चलो अब देखो, ये तीनों का तीनों जो है, इसको मैं एक नया लुक दे रहा हूँ। देखना ध्यान से, मैं क्या कह रहा हूँ, हमने पहले भी जाना है कि ये जो कॉम्बिनेशन है, इसको जो रिप्रेजेंट करेगा एक बड़ा सा कैपेसिटर, वो वाला हम यहाँ बना रहे हैं। और क्या करेंगे, इसको हम V वोल्ट के बैटरी से जोड़ देंगे। ओके बच्चों, और ये जो हमारा होगा
कैपेसिटेंस, उसको हम क्या बोलेंगे, सी इक्विवेलेंट, बिल्कुल कल की तरह। तो बताइए, तो इसमें जो ऐसे ही Q3 लिखे हो तो वैसे ही अब इसके लिए क्या लिखोगे, इसके लिए क्या लिखोगे, सी इक्विवेलेंट बराबर बोलो तो, सॉरी Q नेट बराबर टोटल के लिए क्या लिखोगे बोलो तो क्या लिखोगे, सी इक्विवेलेंट और भी नहीं बोलोगे भाई, टोटल आवेश इसी में से ना गया है, कितना आवेश गया है, Q। यही आवेश आप यहाँ भी देख रहे होगे, ये Q ही गया था जो 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गया था, और यहाँ से भी वही Q निकल गया था। तो ये Q गया और यहाँ से यही Q निकल गया, समझ ही रहोगे आप। Q आवेश बहा होगा, उसमें संचित हो गया होगा Q आवेश। ये Q यहाँ पर 3 भाग में बटा है, यही तीनों का रिप्रेजेंट करने वाला ये कैपेसिटर है, जिसको हमने क्या लिख दिया है, इसके कैपेसिटेंस को सी इक्विवेलेंट। तो Q नेट बराबर क्या हो गया, देख लो, सी इक्विवेलेंट V। ओके, पूरे के पूरे को इक्वेशन 1 मान लो, ठीक है। और चलो देखो, अब लिखूंगा मैं कि कुल आवेश बराबर, देखो तो क्या लिखोगे, टोटल में जो आवेश टोटल जा रहा है वो क्या लिखोगे, कुल आवेश क्या लिखोगे बोलो, Q नेट बराबर क्या कहोगे, Q1। देखो ये जो Q है टोटल आवेश तो कहाँ बटा है, Q1, Q2 और Q3 में। मैं Q नेट लिख रहा हूँ, वही Q ही है ये, तो Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, इक्वेशन 2 मान लो, और 2 का मान कहाँ रख दो, 2 का मान कहाँ रख दो, सॉरी 1 का मान कहाँ रख दो, 2 में, समीकरण 1 का मान 2 में रखने पर, ध्यान से, 1 का मान हम रख रहे हैं 2 में, 1 का मान कहाँ रख रहे हैं, 2 में रख दो। तो Q नेट बराबर लिख रखे हैं हमने सी इक्विवेलेंट एंड V बराबर Q1 का मान यहीं से देखो क्या है, C1V, Q2 का मान C2V, Q3 का मान C3V, है ना, लिखा हुआ है सब कुछ, सब में से मैं V कॉमन ले लेता हूँ, तो लिखूँगा सी इक्विवेलेंट V बराबर, यहाँ से मैंने क्या कॉमन ले लिया, V, तो बच क्या गया, C1 प्लस C2 प्लस C3, V ने V को मार दिया, तो सी इक्विवेलेंट बराबर क्या आ गया, C1 प्लस C2 प्लस C3। तो ये हमारा हो गया, क्या हो गया, तुल्य धारिता। ओके बच्चों, तो हमें अब यही छापना है, इससे पहले हमें क्वेश्चन लिखना है। क्वेश्चन तो आपने लिख ही रखा होगा, सॉल्यूशन शुरू करते हैं। लिखिएगा, माना C1, C2, C3 धारिता वाले 3 संधारित्र को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। 3 संधारित्र को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। लिखिएगा, संयोजन के दोनों सिरों को V वोल्टता वाले बैटरी से चित्रानुसार जोड़ दिया गया है। चित्र छापिएगा, ये चित्र छापिए, साथ साथ आपको ये चित्र भी छापना पड़ेगा। मुझे ये, आपको ये दोनों चित्र छापना चाहिए, है ना। तो सिर्फ ये वाला पोर्शन लास्ट में है, बाकी पूरा चित्र छापिए, ये वाला चित्र और ये वाला चित्र ऐसे ही साइड में छाप लीजिएगा। यही वाला ये है और कुछ नहीं है, ये छाप लीजिए इसे। चित्र छापने के बाद लिखिएगा यदि संधारित्रों में संचित आवेश क्रमशः Q1, Q2, Q3 हो तथा संधारित्रों के क्रॉस विभवांतर भी हो तो से पूरा का पूरा यहाँ तक आ जाओ, सी इक्विवेलेंट तक आ जाइए। यहाँ से शुरू करना है, सी इक्विवेलेंट तक आ जाना है। आ जाओ, तो आ गया, पॉज करके छाप लेना है और यहाँ से शुरू कीजिएगा। यहाँ से सी इक्विवेलेंट इक्वल्स टू लिखा हुआ है C1 प्लस C2 प्लस C3। जरा सोचो तो, इसको मैं गद्य नहीं बल्कि पद्य में लिखवाना चाहूँ तो क्या करूँगा, सी इक्विवेलेंट बराबर क्या लिखवाऊंगा कि भाई जब आप संधारित्रों को समांतर क्रम में जोड़ते हो, है ना, संधारित्रों को कैसे जोड़ते हो, समांतर क्रम में जोड़ते हो,
तो तुल्य धारिता जो होगा वह अलग अलग संधारित्रों के धारिता के योगफल के बराबर होता है। नहीं है, देखो सबका योग है बस ये, तो यही बात लिखना है हमें। लिखिएगा इस प्रकार, लिखिएगा इस प्रकार समांतर क्रम में जुड़े संधारित्रों की तुल्य धारिता, समांतर क्रम में जुड़े संधारित्रों की तुल्य धारिता अलग अलग संधारित्रों की धारिता के बीजगणितीय योगफल के बराबर होता है। बीजगणितीय योगफल के बराबर होता है। हो गया, वेरी गुड। ये लास्ट वाला सिर्फ छोड़ रहा हूँ, बाकी सब इरेज कर रहा हूँ। ध्यान से देखिएगा इस ग्रीन बोर्ड की तरफ। देखिए मैं कुछ केस करूँगा जिससे आपको समझने में और आसानी होगी। ध्यान से देखिएगा। देखो केस वन, केस वन, यदि, ध्यान से, यदि n समरूप संधारित्र, या फिर यदि n संधारित्र, पहले n संधारित्र कर लेते हैं, यदि n संधारित्र कैसे जुड़े हों, समांतर क्रम में जुड़े हों, जुड़े हों, तो अब सोचो तो n समरूप संधारित्र है, सॉरी n संधारित्र है। n संधारित्र का मतलब कितने संधारित्र रहे होंगे, n कुछ भी हो सकता है, 1 करोड़ 1 अरब जो भी मने वो। तो क्या लिखोगे, देखो तो समांतर क्रम में है तो CP बोलूँगा मैं, इसे भी आप CP कह सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। तो CP बराबर क्या हो जाएगा, C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस डॉट 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 CN, यानी कि सबके सबको हम समांतर क्रम में जोड़ देंगे तो तुल्य धारिता का ये फॉर्मूला हो जाएगा। केस 2, यदि n समरूप संधारित्र, n समरूप संधारित्र कैसे जुड़े हों बच्चों, समांतर क्रम में जुड़े हों, जुड़े हों तो चलो देखो ध्यान से, समरूप का मतलब समान। तो यहां पर सोचो तो CP बराबर क्या लिखोगे, C, देखो सब समान है, मतलब क्या, पहला कैपेसिटर का कैपेसिटेंस बराबर दूसरा का बराबर तीसरा का बराबर nवा का। तो क्या लिखोगे, C प्लस C डॉट 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 C, है ना। चलो C कॉमन ले लेता हूं तो क्या बच गया, 1 प्लस, यहाँ भी 1 प्लस 1, यहाँ भी 1, लास्ट में भी 1। अब सोचो तो 1 1 को 2 बार जोड़ोगे तो 2, 10 बार तो 10, वैसे ही कितना बार है ये, n बार, तो कितना हो जाएगा n। इसीलिए CP बराबर क्या, ये तो n हो गया, तो NC, NC नहीं बल्कि NC, ठीक है, NC। यहां तक आ जाइए, केस 2 तक। मुझे एक केस 3 भी करना है, मैं कर ही डालता हूं, मिटा के करूंगा। छाप लो तो यहां तक, पॉज करके छाप लो और आगे बढ़ते हैं। देखो ये बड़ा ही काम का है, एक शॉर्ट ट्रिक भी है, ये बहुत ज़्यादा काम आता है आपको ऑब्जेक्टिव या फिर छोटे न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन करने में। केस 3, यदि, ध्यान से देखिएगा, यदि n समरूप संधारित्र समांतर क्रम में जुड़े हों, तथा पुनः उन्हीं संधारित्रों को
श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाए, श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाए। कैमरामैन अंकल आवाज़ कम, आप ही की आवाज़ यहाँ जा रहा है। उन्हीं संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाए, है ना। क्या कर दिया जाए, श्रेणी क्रम में पहले जुड़ा है, फिर उनको कहाँ कर दिया जाए, समांतर क्रम में जोड़ दिया जाए, तो उनकी तुल्य धारिताओं का अनुपात, तुल्य धारिताओं का अनुपात, ध्यान से बच्चों फील करो इसे। CS देखो कहा गया, पहले समांतर क्रम में है तो CP, और बाद में कहाँ है, श्रेणी क्रम में तो CS। CP अपॉन CS बढ़िया से फील करना है ना, करके फील करो, अच्छे से करो फील। CP मतलब पहले उन्हें जोड़ा गया है कहाँ, देखो देखो ऐसे कुछ किया गया है, पहले इनको समांतर क्रम में जोड़ दिया, ये देखो ऐसा मान लो, ढेर सारा है, इनको किस क्रम में जोड़ा है, पहले समांतर क्रम में, C समांतर क्रम में जोड़ा, फिर इन्हीं को खोल करके अब कैसे जोड़ दिया, श्रेणी क्रम में। ये लो n है ना, काउंटिंग 3 दिख रही है, लेकिन इसको आप n समझो कि n नंबर ऑफ जुड़े हुए हैं, तो इसका CP बराबर अभी अभी पढ़े हो, देखो यहाँ भी लिखा हुआ है NC, क्या लिखा हुआ है, NC, और इसके लिए कल पढ़े हो, है ना, कल वाला लेक्चर देखो या फिर कल पढ़े हो तो वहाँ पर आपको पता होगा CS बराबर क्या पढ़े हो, C/N, कल ही पढ़े हो, है ना, ये पढ़े हो कल आप, ऐसा n था तो ऐसा, और ये वाला तो अभी पढ़े हो कि NC हो जाता है। तो बताओ तो CP/CS, तो CP की जगह क्या रखोगे, NC, अपॉन CS की जगह क्या रखोगे, C/N, डबल बट्टा के नीचे n है, ऊपर चला जाएगा n, क्या C ने C को मार दिया, इसीलिए CP/CS बरोबर किसके, n² के। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग फॉर्मूला, एंड दैट इज कॉल्ड योर पॉकेट का रॉकेट, पॉकेट का रॉकेट। कितने बड़े बड़े क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर देगा ये, ठीक है। तो हमें इसे टिपना है, लिखिए तो केस 3 लिख करके इसको यहाँ तक आ जाइए आप, विद दिस हिंट, ये समझने के लिए बहुत ज़रूरी है, क्वेश्चन ऐसे ही सीधे पूछे जाएंगे। तो ये करके यहाँ तक आ जाओ, जल्दी से आ जाओ, पॉज करके आ जाओ यहाँ पर और लिखो, यहाँ पर लिखना है इस प्रकार CP/CS इक्वल्स टू n², जहाँ n संधारित्रों की संख्या है, ओके, वेरी गुड। अब देखो, अब हम कुछ नोट्स लिखेंगे, बिल्कुल 20 वाला ही नोट्स है, नया नया लॉन्च हुआ है मार्केट में, वही नोट हम लिखने वाले हैं। थोड़ा सा केयरफुल अबाउट दैट कि मैं बोल क्या रहा हूँ, ध्यान से देखना। तो ये नोट बहुत आवश्यक है, बिहार बोर्ड ने इस पर सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे हैं, जेई वगैरह के लिए तो नहीं है, लेकिन आपके बोर्ड्स के लिए बहुत ज़्यादा ये ज़रूरी है। नोट का फर्स्ट पॉइंट में क्या लिखवाने वाला हूँ उससे पहले समझो, मैंने कहा कि CP, अब ये भी कहा था C1 + C2 + ... CN, यदि n जुड़ा हुआ है, तो यदि n संधारित्र जुड़ा है, n संधारित्र कैसे जुड़ा है, समांतर क्रम में जुड़ा है, चलो, और यदि n संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़ा हो, ध्यान से दिमाग यहां लगाओ। तो यहां पर क्या आया था, 1/CS बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस ... 1/CN। जरा सोचो तो
क्या इसमें सिर्फ ऐड हो रहा है, सीधे ऐड हो रहा है। जैसे मान लो ये 5-5 फैराड का ढेर सारा रहे हो तो क्या 5 + 5 + 5 + 5 ऐसे करोगे तो 10 रहेगा तो 50 हो जाएगा। जबकि इसमें देखो उल्टा होके रेसिप्रोकल होके तब ऐड हो रहा है, मतलब क्या इसमें छोटा हो जाएगा। इसमें तुल्यधारिता अलग अलग संधारित्रों से सदैव क्या होगा, छोटा होगा, जबकि इसकी तुल्यधारिता अलग अलग संधारित्रों से सदैव बड़ा होगा। नहीं होगा। मान लो कल भी तो इसका किया था आपने, ये वाला, जैसे एक क्वेश्चन आपने किया होगा जो मैंने होमवर्क भी दिया था 12 और 4 वाला, तो कितना आया था बोलो, 12 और 4 कितना लाया था आंसर आपने, 3 लाया था, है ना। अरे लाया था ना। तो सोचो 12 और 4 का 3 आया, यानी कि 12 फैराड और 4 फैराड वाला मिलकर कितना बन गया, 3 बन गया ना, 3। यानी कि 12 और 4 बड़ा था और रिजल्टेंट कितना आया, 3 छोटा। तो श्रेणी क्रम में तुल्यधारिता कम हो जाता है, जबकि समांतर क्रम में सोचो तो 12 और 4 रहता तो क्या करते, 12 और जोड़ 4 मतलब 16। यानी कि समांतर क्रम में तुल्यधारिता अलग अलग संधारित्रों की धारिता से बड़ा होता है, जबकि श्रेणी क्रम में तुल्यधारिता अलग अलग संधारित्रों की धारिता से छोटा होता है। ओके गुड। लिखिए तो नोट का फर्स्ट पॉइंट मैं लिख दूं, बिल्कुल नहीं, अरे इतने इंटेलिजेंट हो यार, लिख लो जल्दी से, लिखो तो। लिखिएगा समांतर क्रम में, नोट का पहला बिंदु है, समांतर क्रम में जुड़े संधारित्रों की तुल्यधारिता, समांतर क्रम में जुड़े संधारित्रों की तुल्यधारिता अलग अलग संधारित्रों की धारिता से सदैव बड़ा होता है, सदैव बड़ा होता है। ओके ना, ओके। एंड नोट का सेकेंड पॉइंट, नोट का सेकेंड पॉइंट लिखिएगा, ये श्रेणी क्रम वाला, श्रेणी क्रम में जुड़े संधारित्रों की तुल्यधारिता, श्रेणी क्रम में जुड़े संधारित्रों की तुल्यधारिता अलग अलग संधारित्रों की धारिता से, अलग अलग संधारित्रों की धारिता से छोटा होता है। ओके वेरी गुड। अब हम शुरू करेंगे इस पर प्रश्न, है ना। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन करना। पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन, 4 माइक्रोफैराड धारिता वाले 5 संधारित्र, 5 संधारित्र समांतर क्रम में जुड़े हैं। जुड़े हैं तो संयोजन की तुल्य धारिता ज्ञात करें। संयोजन की तुल्य धारिता ज्ञात करें। ओके ना बच्चों, क्या कहा गया है कि 4 माइक्रोफैराड धारिता वाला 5 संधारित्र समांतर क्रम में जुड़ा है, तो संयोजन की तुल्य धारिता ज्ञात करें। सॉल्यूशन करते हैं। मैंने जैसा कि पिछले क्लास में भी कहा होगा आपको कि डायग्राम बनाना बहुत जरूरी है, तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, डायग्राम बनाते हैं। देखो डायग्राम बनाते हैं, ये रहा डायग्राम। 5 है, 5 बनाएंगे। ओके बच्चों, ओके। ठीक है ना, ये आपका कॉम्बिनेशन है। जरा सोचो, इसकी धारिता कितनी है, 4 माइक्रोफैराड, इसकी धारिता 4 माइक्रोफैराड, इसकी भी 4 माइक्रोफैराड, सबकी कितनी 4 माइक्रोफैराड। देख रहे हो। चलो बताओ तो तुल्य धारिता, तो बताइए तो समांतर क्रम संयोजन में तुल्य धारिता के लिए आपने कोई फॉर्मूला पढ़ा है क्या? क्या पढ़ा है फॉर्मूला बोलो तो, Cp = C1
प्लस C2 प्लस C3 प्लस C4 प्लस C5। पढ़ा है ना? हाँ, C1 की वैल्यू 4, हम माइक्रो को भेज देते हैं तेल लेने, बाद में लिख देंगे सिर्फ 4 4 4 4, है ना? 5 है, 4 4 8, 4 12 आता होगा 4 को जोड़ना, है ना? जोड़ दो, कितना आ गया? 20। और माइक्रो है तो माइक्रो और फैराड। कल भी मैंने आपको कहा होगा कि आपको ऐसे प्रश्न जब समरूप लिखे हुए हों या समरूप पता है कि 4 ही जुड़ा हुआ है, तो आपके पास सीधा शॉर्ट ट्रिक क्या है? ST क्या है? तो CP बराबर नैन्सी, नहीं बल्कि NC। N की वैल्यू है 5 और C की वैल्यू है 4 माइक्रो फैराड। मल्टीप्लाई कर दो, देखो तो 20 माइक्रो फैराड आ गया आंसर, है ना? बहुत ही इजीली सा। वेरी गुड। इसको छापिए और आगे बढ़ते हैं। छाप लिया, ओके। देखो आगे बढ़ते हैं और एक शानदार सा और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है 6 माइक्रोफैराड तथा 8 माइक्रोफैराड धारिता वाले 2 संधारित्रों को समांतर क्रम में जोड़ा गया है। ओके, संयोजन की तुल्य धारिता ज्ञात करें। संयोजन की तुल्य धारिता ज्ञात करें। ध्यान से बच्चों देखना है, ध्यान से। चलो फिर से क्या लिखोगे? समांतर क्रम ही है तो अपने को तो दिमाग लगाना ही नहीं है। CP बराबर क्या लिखोगे? C1 प्लस C2। C1 की वैल्यू 6 माइक्रोफैराड, C2 की वैल्यू 8 माइक्रोफैराड। कितना लिखोगे? 6 8 14 माइक्रोफैराड आंसर, है ना? छाप लो इसको भी, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन। छाप लिया, आगे बढ़ते हैं। देखो एक जानदार सा क्वेश्चन करते हैं और मजा लेते हैं जीवन का। क्वेश्चन देखो, 12 माइक्रोफैराड तथा 4 माइक्रोफैराड धारिता वाले 2 संधारित्रों को समांतर क्रम में जोड़ा गया है। ओके, ठीक है। संयोजन के दोनों सिरों को संयोजन के दोनों सिरों को 12 वोल्ट की बैटरी से जोड़ दिया गया है। ठीक है भाई। तो क्वेश्चन का पहला पार्ट, संयोजन की तुल्य धारिता ज्ञात करें।
सेकेंड पार्ट, प्रत्येक संधारित्र के अक्रॉस विभवांतर ज्ञात करें। थर्ड, प्रत्येक संधारित्र में संचित आवेश ज्ञात करें। और फोर्थ, प्रत्येक संधारित्र में संचित ऊर्जा ज्ञात करें। ओके मेरे लाल और पीलो, कैसे करोगे बताओ? सिंपल, जैसा कि हमने कल किया था वैसे ही इसको हम करेंगे। तो चलिए करते हैं। सॉल्यूशन से पहले मुझे लग रहा है ये वाला क्वेश्चन पहले बनाना चाहिए, हमें डायग्राम बनाना चाहिए ताकि और ज़्यादा क्लियर हो जाए। आप कोई भी क्वेश्चन करें तो डायग्राम अवश्य बनाएं। चलिए डायग्राम बनाते हैं। कैसे कैसे है? एक 12 है, दूसरा है 4। इन दोनों को जोड़ा गया है कितने वोल्ट की बैटरी से? बोलो बोलो, 12 वोल्ट की बैटरी से। लो ऐसे जोड़ दिया, 12 माइक्रोफैराड और 4 माइक्रोफैराड 12 वोल्ट की बैटरी से जोड़ दिया। ओके ओके। अब कहा गया है, पहला देखो तो, संयोजन की तुल्य धारिता ज्ञात करें। दिखा? तो क्या जानते हो आप? Cp बराबर हम जानते हैं, अभी अभी पढ़े हैं, C1 प्लस C2। पैरेलल में तो सीधे जुड़ जाता है। तो 12 प्लस 4 कितना हो गया? 16 माइक्रो है तो लिख दो माइक्रोफैराड। तो Cp बराबर क्या हो गया? 16 माइक्रोफैराड। आंसर। सेकेंड, ये फर्स्ट पार्ट है आपका क्वेश्चन का। सेकेंड पार्ट क्या पूछा है? प्रत्येक संधारित्र के क्रॉस विभवांतर ज्ञात करें। अब सोचो, इसके लिए तो हमने परिभाषा ही पढ़ा है। क्या पढ़ा है? समांतर क्रम में। देखो लिखा हुआ है क्वेश्चन में साफ साफ कि समांतर क्रम में जोड़ा गया है। और समांतर क्रम के लिए आपने क्या पढ़ा है? परिभाषा, संधारित्रों का वैसा संयोजन जिसमें संचित आवेश तो अलग अलग हो लेकिन विभवांतर क्या हो? सेम हो। यानी कि क्या दोनों का विभवांतर सेम ही होने वाला है? बिल्कुल, दोनों का विभवांतर क्या होने वाला है? सेम। कितना होने वाला है? तो देखो ये वाला भी 12 से बैटरी से जुड़ा हुआ है, यानी कि दोनों सेल का जो विभवांतर होगा, दोनों संधारित्रों के अक्रॉस जो विभवांतर होगा वो कितना होगा? केवल 12 वोल्ट, है ना। तो लिखोगे समांतर क्रम संयोजन में, सॉल्यूशन लिखोगे ना, ये हम जानते ही है भाषा से ही। समांतर क्रम संयोजन में, समांतर क्रम संयोजन में, समांतर क्रम संयोजन में संधारित्रों के अक्रॉस, संधारित्रों के अक्रॉस विभवांतर समान होता है। भाई समांतर क्रम संयोजन में संधारित्रों के अक्रॉस विभवांतर समान होता है, पता ही होगा। ये तो हमने लिखा ही है, इसीलिए, है ना, इसीलिए 12, यहाँ चुकी कर लेना ठीक रहेगा, 12 माइक्रोफैराड तथा 4 माइक्रोफैराड के अक्रॉस विभवांतर कितना होगा? के अक्रॉस विभवांतर, बोलो बोलो, के अक्रॉस विभवांतर कितना होगा? 12 वोल्ट होगा।
12 वोल्ट होगा, है ना। सेकेंड पार्ट भी हो गया हमारा। थर्ड पार्ट, आप फर्स्ट और सेकेंड को छाप लीजिए, थर्ड में कर रहा हूं। ध्यान से बच्चों, ध्यान लगाना है यहाँ पे, है ना। चलिए, कितना अच्छा हो रहा है सोचो। हम लोग पहले मोबाइल पर बिल्कुल सास बहू देखा करते थे, अब पढ़ाई करने का मौका मिला है। चलिए, तो थर्ड पार्ट क्या है? प्रत्येक संधारित्र में संचित आवेश का मान, है ना। प्रत्येक संधारित्र में संचित आवेश का, थर्ड। अब प्रत्येक में पूछ रहा है तो अपन क्या करते हैं, पहले निकाल लेते हैं 12 में, है ना। तो 12 माइक्रोफैराड के लिए, ठीक है, लिखोगे Q बराबर, Q1 कर लेता हूँ इसको, मैं मान लेता हूँ इसमें Q1 जा रहा है, इसमें जा रहा है Q2। तो बोलो Q1 बराबर क्या लिखोगे, बोलो तो, बोलो ना। Q1 बराबर C1, विभवांतर तो भी आने वाला है, अभी अभी हमने लिखा ही था सेकंड पार्ट में, दोनों का विभवांतर 12 वोल्ट होगा। हाँ, तो C1 और V, C1 का मान 12 माइक्रोफैराड, और V का मान 12 को 12 का पारा आता होगा, यस, 12 जा 144 माइक्रो है तो माइक्रो रहेगा, और कुलाम, आवेश का मात्रा क्या होता है, कुलाम। ऐसे ही देखो तो लिखोगे क्या आप, तीसरा कहीं सेकेंड पार्ट रहेगा, और किसके लिए, 4 माइक्रोफैराड के लिए, 4 माइक्रोफैराड के लिए। बोलो क्या लिखोगे, 4 माइक्रोफैराड के लिए क्या लिखोगे, बोलो बोलो। Q2 बराबर क्या लिखोगे, C2 भी, C2 का मान 4, तो 4, C2 का मान कितना है, 4 माइक्रोफैराड और इंटू 12 चौके 48 वोल्ट है यहाँ, 48। तो आंसर आएगा माइक्रो में, चूंकि माइक्रो यहाँ पर है तो Q2 का मान कितना आ गया, 48 माइक्रो कुलाम। ये भी आंसर है एक, और एक आंसर आपका ये भी है। बच गया लास्ट वाला, प्रत्येक संधारित्र में संचित ऊर्जा के लिए आपको फॉर्मूला पता है, हाफ CV² कर दो, आराम से आंसर आ जाएगा, है ना। हाफ CV², या फिर आवेश से भी कर सकते हो, Q²/2C। आपको जिससे करना हो उससे कर सकते हो। चलो मैं कर ही देता हूँ, लास्ट वाला भी कर देता हूँ मैं। फोर्थ, ध्यान से देखना, फोर्थ किसके लिए, किसके लिए रे, 12 माइक्रोफैराड के लिए लिखूंगा, 12 माइक्रोफैराड के लिए। फिर से U बराबर हाफ CV², ओके ना, ओके। हाफ C का मान 12 है तो 12 ही ना भाई, 12 माइक्रोफैराड वाले के लिए तो 12 ही होगा C, तो 12 है ना माइक्रोफैराड हाफ C, और V² का मान कितना है, 12 वोल्ट, तो 12 का स्क्वायर, 2 6 जा 12, और 12 गुने 12 कितना, 144, तो 144 गुने 6, और माइक्रो आ जाएगा, और साथ में लगेगा जूल। माइक्रो रहेगा, पता ही होगा क्यों रहेगा माइक्रो, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ पर माइक्रो है, फैराड में माइक्रो है। यदि माइक्रो नहीं होता तो सीधे सीधे आंसर आ जाता अपने को, लेकिन माइक्रो लगा हुआ है तो 10 की पावर 6 में ही आंसर आएगा। तो क्या कहोगे, 6 से गुना कर दो, 6 चौके 24 के 4 बाकी 2, 6 चौके 24 2 26, और 6 कहीं 6 2 8, यार सही है ना, यस, इतना माइक्रो, और लास्ट में क्या लगेगा, जूल, हो गया आंसर। या फिर इतना गुने 10 की पावर -6 भी लिख सकते हो, जिसको मैंने कोई कुछ भी कर सकता है। सिमिलरली किसके लिए, 4 माइक्रोफैराड के लिए, बोलो क्या लिखोगे, U बराबर, बोलो बोलो, हाफ CV², हाफ C क्या 4 है, तो 4 माइक्रो लगा हुआ है तो अपने को आंसर माइक्रो में लाना है, इसलिए माइक्रो लिख दोगे तो याद रहेगा आपको, वरना जूल में आंसर लिख लोगे आप। और V², तो V फिर से 12 ही है, तो 12 का स्क्वायर, 2 दूनी का 4। अब देखो क्या 12 गुने 12 144 गुने, है ना, 2 और माइक्रो, और उसके बाद आंसर आएगा जूल में, है ना। कर लो तो 144 दूनी 288 माइक्रो जूल, हो गया आंसर, यस, आ गया हमारा आंसर। ओह माय गॉड, छाप लीजिए, छाप लो, अरे छाप लिया, ओके। आगे बढ़ते हैं, मिटा दूं, अरे मिटा दूं,
ओके। चलो देखो, अब और आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन आपको होमवर्क में देता हूँ, क्वेश्चन घर पर करना है। देखो बदल दूँ, 6 माइक्रोफैराड है यहाँ और यहाँ पर 3 माइक्रोफैराड है। ये होमवर्क में आपका घर से करना है। 6 माइक्रोफैराड है और 3 माइक्रोफैराड है। दोनों संधारित्रों को समांतर क्रम में ही जोड़ा गया है, बिल्कुल डिटो सेम है, डिटो सेम। और इसको जो है 6 वोल्ट की बैटरी से जोड़ दो। ठीक है बच्चों, 6 वोल्ट की बैटरी से जोड़ दिया गया है। फिर से वही सेम क्वेश्चन, सेम है। संयोजन की तुल्यधारिता ज्ञात करें, ये ज्ञात करें, वो ज्ञात करें, ये ज्ञात करें, है ना, सब कुछ कर लेना है। कर लो तो क्वेश्चन लिख लो, ये वाला है ना, इसको होमवर्क में डाल लेना है। ओके ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक और बड़ा ही शानदार सा क्वेश्चन है, देखिए। क्वेश्चन है तीन संधारित्रों को समांतर क्रम में जोड़ने पर संयोजन की तुल्यधारिता तीन संधारित्रों को समांतर क्रम में जोड़ने पर संयोजन की तुल्यधारिता है ना, वो जो है वो 18 माइक्रोफैराड है। ठीक है, कितना है? 18 माइक्रोफैराड। यदि संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाए तो संयोजन की धारिता क्या होगी, या संयोजन की धारिता होगी। तीन समरूप है ना, यहाँ समरूप शब्द का प्रयोग कर लीजिए, समान है। तीन समरूप, ठीक है, तीन समरूप संधारित्रों का बात चल रहा है। ठीक है भाई, होगी। 4 चॉइस है। एक है 4 माइक्रोफैराड, दूसरा है 2 माइक्रोफैराड, तीसरा है 9 माइक्रोफैराड, एक्चुअली ए है, विपाशा है अपनी ये, कटरीना 9 और दीपिका इनमें से कोई नहीं। सोचो क्या होगा इसका आंसर भाई। तीन समरूप संधारित्र को समांतर क्रम में जोड़ने पर संयोजन की तुल्यधारिता कितना है? 18। तो क्या लिखोगे सॉल्यूशन में? देखो ध्यान से लिखो, गिवन सी पी दिया हुआ है 18 माइक्रोफैराड। ठीक है, सी पी कितना दिया हुआ है? 18 माइक्रोफैराड। ओके, एन की वैल्यू कितनी है? 3। तो अभी हमने पढ़ा है ना, अभी क्या पढ़ा है? सी पी बाई सी एस बराबर होता है एन स्क्वायर। एक नोट लिखा है हमने, सोचो तो, उसी ट्रिक पर आई बेस्ड। बड़ा अच्छा सा नोट्स हमने लिखा है कि भाई जब समरूप संधारित्रों को समांतर क्रम और श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाए तो उसके लिए ये फॉर्मूला हमारे पास है। क्या है? सी पी बाई सी एस इक्वल्स टू एन स्क्वायर। यदि सीधे सॉल्व करोगे थोड़ा लंबा चला जाएगा, इससे बहुत ही आसानी से हो जाएगा। तो सी पी अपने को गिवन है, सी एस निकालना है। तो ध्यान से देखो, तो दैट इम्प्लाइज यहाँ से सी एस को यहाँ ले जाओ। सी एस बराबर क्या आ गया? बोलो, सी एस बराबर क्या आ गया? सी एस बराबर सी पी बाई एन स्क्वायर, है ना।
इसीलिए CS जो कि पूछा गया है, CP का मान है 18/3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है। माइक्रो में आंसर है, आंसर माइक्रो में आएगा। C² बराबर 18/9 बराबर 2 माइक्रोफैराड, है ना। कितना है, 2 माइक्रोफैराड। छाप लो इसे, छाप लिया, अरे छाप लिया, ठीक है। छापने के उपरांत देखो प्रश्न का सिलसिला है, आपने नंबरिंग शुरू कर देना। मैंने जैसा कि बताया है आपको गिन करके 50 क्वेश्चन करवाऊंगा मैं, ठीक है। यहाँ तक नंबरिंग आप कर लो और गिन करके अपन 50 क्वेश्चन करने वाले हैं, गिन गिन करके। ये तो क्वेश्चन मैंने कर दिया, एक और क्वेश्चन आप कर लो। लिख दूं? यस। फिर से वही क्वेश्चन है। 3 समरूप संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर संयोजन की तुल्य धारिता संयोजन की तुल्य धारिता 6 माइक्रोफैराड है। तो यदि संधारित्रों को समांतर क्रम में जोड़ दिया जाए, यदि संधारित्रों को समांतर क्रम में जोड़ दिया जाए तो संयोजन की धारिता होगी, ठीक है। आलिया 54 माइक्रोफैराड, विपाशा 9 माइक्रोफैराड, कटरीना 18 माइक्रोफैराड और दीपिका नन ऑफ दीज। ओके ना। फिर से आपको कर लेना है, हो जाएगा, बहुत इजी है, बहुत इजी है, ठीक है। आप जान ही रहे हो बरसात का मौसम है ना, बारिश लगातार हो रहा है। तो मुझे 4 पंक्तियाँ आज याद आ रही है इन बरसात के शानदार मौसम पर। सुनिएगा, बड़ा ही शानदार सी पंक्तियाँ हैं कि छम 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 बारिश है, छम 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 बारिश है। ये दूसरी बारिश है, वो वाली जो बारिश हो रही है वो वाली नहीं, ये बिल्कुल आंखों वाली बारिश है। तो कि छम 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 बारिश है, माही घर आजा, हर बूंद सिफारिश है, माही घर आजा, हर बूंद सिफारिश है ना। एक